गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइस चैप्टर 14 एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो टॉपिक है इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे वो किसी बोर्ड एग्जाम की बात करें या किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें, तो उससे क्वेश्चन आता ही रहता है ना। कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसको समझने के लिए चैनल में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी समझ पाएंगे, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, कोई फिल्म संगीत का नहीं। तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो टॉपिक है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी एंड resistivity, conductivity and resistivity of semiconductor, conductivity and resistivity of semiconductor। लेकिन ये बता दें, इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए क्या कंपलसरी है जो आप लोगों को पहले से मालूम होना चाहिए, और ये सब कुछ वैसे पीछे पढ़ा जा चुका है। जैसा कि यहाँ पर ये आपको बता दें, V/R = I होता है, ये ओम्स लॉ है। इसका भी यूज होगा जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो V/R = I ओम्स लॉ से ये फार्मूला, इसका यूज होगा। I = NA/VDE, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, इसका भी यूज होगा। V = E/L होता है, इसका भी यूज होगा। RA/L = ρ, रेजिस्टिविटी, इसका भी यूज होगा। 1/ρ = सिग्मा, कंडक्टिविटी, ये भी यूज होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी = म्यू, मोबिलिटी, इसका भी यूज होगा। यानी जब हम इस डेरिवेशन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सब कुछ आपको आना चाहिए। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, म्यू क्या है, मोबिलिटी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, ρ रेजिस्टिविटी, L लेंथ, R रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये सब के सब इसमें यूज होंगे। और सेमीकंडक्टर में बता दें, जो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की ड्यू होती है। यानी इलेक्ट्रिक करंट I जो होगी कंसिस्ट होगी इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट से। तो I इलेक्ट्रॉन करंट ले लेंगे और IH क्या करेंगे, होल करंट, और उन दोनों को मिला के करंट बनेगी। तो यहाँ देखिए इनका यूज हम करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक, इसका लेंथ क्या है, L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, इसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ ये V प्लस माइनस, ये आप लोग को बता दें, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को, इलेक्ट्रॉन होल दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होल कम और भी हो पॉसिबल है, और होल की नंबर ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन की कम हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमने जो सेमीकंडक्टर लिया है वो कौन सा सेमीकंडक्टर है, पर इतना कंफर्म है कि जो सेमीकंडक्टर होगा
वो या तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों इक्वल होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है 2 टाइप का होगा, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, पी टाइप में होल ज्यादा होंगे। तो हम ये कह तो नहीं रहेंगे कौन सा हमने बनाया है, पर जब बनाएंगे तो इन तीन में कोई ना कोई बन जाएगा। हम ये कह के नहीं चलेंगे कौन सा बनाया है, पर वो एक कोई ना कोई होगा ही। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल इक्वल होंगे तो वो इंट्रिंसिक होगा, और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल तो एक्सट्रिंसिक का एन टाइप होगा, और नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक्सट्रिंसिक का पी टाइप होगा, है ना। तो बाद में हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, अभी हम ये नहीं कह के चल रहे हैं कि कौन सा है। ठीक, इसमें जो करंट फ्लो होगी आई, वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की ड्यू होगी। इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और ये करंट ड्यू टू होल। ठीक है ना। ये हमने क्या दिखाया, देखिएगा यहाँ प्लस है, तो प्लस से ये होल जो होंगे वो क्या होंगे, रिपल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन उससे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ये दिखाया गया है। प्लस की वजह से होल उधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। यानी आप देखिए करंट आई की जो डायरेक्शन होगी वो होल के डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगी। क्या कहा हमने, करंट की डायरेक्शन होल की डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, होल में प्लस चार्ज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेट ए ब्लॉक ऑफ सेमी कंडक्टर ऑफ लेंथ L and area of cross section A. Current flows through semiconductor due to electron and hole, that is I equal to IE plus IH। ये करंट फ्लोज थ्रू सेमीकंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो इलेक्ट्रॉन की कारण ड्यू करंट आई है, होल के ड्यू करंट क्या है, आई एच। तो आई इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग समझ लीजिए, ताकि अभी हम इसको इरेज कर देंगे तो बाद में ये ना हो कि कहाँ क्या कैसे है। ये एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक है, लेंथ उसका क्या है, एल है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की ड्यू होगी, है ना। तो यहाँ पर I इक्वल टू आई ई प्लस आई एच हमने कहा है। जब इसके एंड पर हम पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। जब हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, होल मूव करेगा विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का ये फिर रिलेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसके आगे क्या लिखने वाले हैं, हम ये कहेंगे when electric field produced by applying potential difference V, then electron hole moves with drift velocity। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वैसे लिखा जाता है Vd से, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Ve लिख देंगे
होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VH लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VE और होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VH लिख देंगे, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD लिखा जाता है। ठीक है ना। अब फिर हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे और I की जगह पर V/R लिखेंगे, फिर V के जगह E/L लिखेंगे, और किसी तरह से RA/L रहेगा तो वहां रो लिखेंगे, और 1/ρ रहेगा तो सिग्मा लिखेंगे, और सिग्मा ही कंडक्टिविटी है। देखते हैं यहां पर के बाद देखिए, when electric field E produced, when electric field E produced by applying potential difference V, then electron and hole moves with drift velocity VE and VH respectively. ये then I equal to N NE AVE E, ये फार्मूला। I की जगह इलेक्ट्रॉन के कारण IE, N तो NE, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो VE ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, and IH equal to NH AVH E। अब आप लोग कुछ लोगों को लगता होगा कि सर यहाँ E लिखे हैं तो यहाँ H क्यों नहीं लिखे हैं, है ना। लेकिन यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है उतना होल में भी चार्ज होता है, इसलिए हम दोनों में E लिखे हैं। डिफरेंस इतना है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, होल का चार्ज प्लस होता है, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम होता है। ध्यान दीजिए, I इक्वल टू NE AVE और IH इक्वल टू NH AVHE। VH क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, VE क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू होल, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन होल। ठीक, इन दोनों को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो I इक्वल टू क्या होगा, NE AVE प्लस NH AVHE। कॉमन कुछ कर देते हैं, AE कॉमन, NE VE प्लस NH VH, और यहाँ I की जगह लिखे देते हैं V/R। ये देखिए ओम्स लॉ से सब रीजन उधर लिखा हुआ है, I की जगह V/R लिख दिया, ओम्स लॉ है ये। ठीक है ना। अगले स्टेप में V की जगह पर हम लिख देते हैं EL। तो देखिए यही बन गया EL/R, और ये AE/NE/VE प्लस NH VH, ये रहा। अब क्या करें, यहाँ पर हम करते क्या है, इस A को इधर ला देते हैं और इस E को उधर भेज देते हैं। तो देखिए L/RA इक्वल टू E/कैपिटल E, और ये NE VE NH VH। अब क्या करें, ये देखो
आर ए अपान एल से रो होता है, आर ए अपान एल से रो होता है, तो यहाँ एल अपान आर ए है तो 1 अपान रो होगा, और इस ई को अंदर भेज देते हैं तो एल ई वी ई अपान ई प्लस एन एच और ये वी एच अपान ई, ये रहा। अब 1 अपान रो से क्या हो जाएगा सिग्मा, 1 अपान रो से क्या हो जाएगा सिग्मा, और ये ई, और देखिए वी डी अपान ई से म्यू होता है मोबिलिटी, वी डी अपान ई से क्या होता है म्यू, तो ये वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो यहाँ वी ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का है तो इसको लिख दिया जाएगा एन ई म्यू ई, और ये एन एच है और ये म्यू एच, इसका रीजन ये रहा, हर एक का रीजन, आई के जगह भी अपान आर ओम्स लॉ, भी के जगह पर ई एल ये फार्मूला, एल अपान आर ए 1 अपान रो, और 1 अपान रो से ये रहा, और वी ई अपान वी डी अपान ई से म्यू, तो ये वी ई अपान ई है तो म्यू ई, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल है, तो ये किसका फार्मूला मिल गया, ये है कंडक्टिविटी का, किसका है कंडक्टिविटी, आगे यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यानी जो मिला फार्मूला लास्ट में वो क्या है, यानी सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर ई यानी ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ये फार्मूला मिला, और इसकी यूनिट क्या होगी साइमन इंटू मीटर इनवर्स, इक्वेशन नंबर ये 4 है ना। दिस इज द conductivity of semi conductor, and यदि रो इक्वल टू लिखा जाए तो 1 अपान और ये ई यानी ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, और ये है ओम इंटू मीटर, और ये दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये है कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, ये है रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। अब यदि इसी में हम कंडीशन लगाते हैं तो इसमें से पहला फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये बता दें फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये यानी ई और यानी एच दोनों इक्वल होते हैं, जिसको हम यानी आई लिख सकते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी ई और एन एच इक्वल होते हैं, जिसको यानी आई लिख देते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू ये ई और ये एन आई म्यू ई प्लस एन आई म्यू एच, तो यही क्या हो जाएगा ई एन आई और ये म्यू ई प्लस म्यू एच, ये सिग्मा इक्वल टू, ठीक है। ये हो जाए कंडक्टिविटी। और
रजिस्टिविटी लाना होगा तो रो इक्वल टू 1 ये हो जाएगा ENI म्यू ई प्लस म्यू एच। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा रजिस्टिविटी। ठीक, ये हो गया कंडक्टिविटी, ये हो गया रजिस्टिविटी। किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। अब यही यदि हम मान लीजिए एन टाइप के लिए लगाते हैं, है ना, तो एन टाइप सेमी कंडक्टर, तो इसमें बता दें एन ई जो होता है वो NH से ग्रेटर होता है। सो NH इज neglected and NE equal to ND। यानी इक्वल टू क्या होता है ND, नंबर ऑफ डोनर आयन। यहां पर ये नंबर ऑफ donor ions, therefore sigma equal to E AND म्यू ई। ये निगलेक्ट हो गया तो ये हो जाएगा एंड रो इक्वल टू 1/E ND म्यू ई। इसका यूनिट साइमन मीटर इनवर्स, इसका ओम इनटू मीटर। ठीक है ना। और फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर H greater than LE, so LE is neglected and NH equal to NA। ये है नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन। तो ये हो जाएगा क्या E, और ये हो जाएगा NA म्यू एच। एंड रो इक्वल टू 1/E NA म्यू एच। ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का भी आ गया, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप पी टाइप का भी आ गया। ठीक है ना। तो ये कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या क्या बताया हमने। करंट जो फ्लो होगी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से होगी, तो इलेक्ट्रॉन करंट आई, होल करंट IH, I इक्वल टू I प्लस IH। यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है। फिर बीच में ओम्स लॉ भी अप्लाई कर देना है। ओम्स लॉ के साथ साथ V की जगह पर EL लिख देना है। डायरेक्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से मोबिलिटी बनता है, वो भी यूज कर देना है। 1/ρ से सिग्मा बनता है, वो भी यूज कर देना है। RA/L से रो होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को और भी बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, जहां पर रेजिस्टिविटी बोला गया है वहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से पूरा हो जाता है। और भी क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहें तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।